क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि चैप्टर 9 होगा। चैप्टर 9 हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज के बारे में है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात अगर करते हैं तो क्लास 7th में भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बताया गया है। आपको बहुत सारे टर्म जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने इसमें बहुत सारे पार्ट पहले से ही पढ़ लिए हैं, जैसे कि टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म कौन कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म्स कौन कौन से होते हैं, और सारे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिखकर ऐड कैसे किया करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से दूसरे को। तो ऐसे हमने बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में क्लास 7th में ज़रूर पढ़ लिए हैं। तो एक बार हम इन चैप्टर को भी पढ़ेंगे और थोड़े से जो क्लास 7th की मैथमेटिक्स है उससे डिफिकल्टी लेवल तो आपको पता ही है क्लास 8th में होगी। तो हम एक बार पूरे टॉपिक को एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो पूरे टॉपिक को जितने क्लास 7th में थे उसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे और उनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है जब हम कोई पूछता भी है कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन मीन्स होते हैं, यहाँ पर मैंने डिफिनीशन भी मेंशन किया हूँ। एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस विथ मिनिमम ऑफ 2 नंबर एंड एटलीस्ट 1 मैथ ऑपरेशन। देखिए कि डिफिनीशन है, एन एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस विथ अ मिनिमम ऑफ 2 नंबर एंड एटलीस्ट 1 मैथ ऑपरेशन। मैथ ऑपरेशन तो आप जानते होंगे ना, कौन कौन से मैथ ऑपरेशन होते हैं भाई। मैथ ऑपरेशन हम 4 की जो मैक्सिमम यूज किया करते हैं, कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि नंबर से कम 2 नंबर हो और उसमें एक मैथ ऑपरेशन अप्लाई किया गया हो। जैसे अगर मैं एक्सप्रेशंस में बात करूं तो जैसे 2/2 की बात कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये आपका हो सकता है क्या। और यहाँ पर डिवीजन जो सिंबल यूज किया जा रहा है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। ऐसे ही आप कह सकते हैं x + 2 भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ये भी एक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसका नाम आगे चलकर अलजेब्रा में आ जाता है। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर कुछ एग्जांपल पूछा जाए एक्सप्रेशंस में तो एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस विथ मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स होते हैं और कम से कम एक उसमें क्या होना चाहिए, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। अब जैसे कि इसी को मान लीजिए 2 + 3 / 4 एंड × 5, तो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करीब करीब हमने एक और यूज कर लें तो ये भी एक एक्सप्रेशंस हुआ जिसमें कि हमने प्लस, डिवाइड, इनटू एंड सब्सट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अप्लाई कर लिया और इसमें ये नंबर्स के बिटवीन भी है, ठीक है ना। कम से कम 2, मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स है और कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट का आते हैं जो कि हमें पढ़ना होता है। हमें पढ़ना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन जैसा ही है, उसमें अगर डिफिनीशन बोलना हो तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन बिल्ट अप फ्रॉम इंटीजर कांस्टेंट, मीन्स माइनस एंड प्लस दोनों नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों नंबर होने चाहिए, वेरिएबल एंड द एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक ऑपरेशन में हम इन सभी ऑपरेशंस को यूज करते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम इंटीजर कांस्टेंट, वेरिएबल एंड द एल्जेब्रिक ऑपरेशन। जैसे मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वहाँ पे लिखा था और मैं एक और ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर लेना चाहें, फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए x + 2 लिख लीजिए। चलिए ठीक है, मैंने x + 2 लिख दिया, ठीक है। तो x + 2 में x क्या हो गया भाई, x हमारे पास वेरिएबल हो गया एंड 2 क्या हो गए, 2 हमारे पास कांस्टेंट हो गए। और यहाँ पर जो प्लस यूज किया गया वो मैथमेटिकल ऑपरेशन या एल्जेब्रिक ऑपरेशन हो गई। तो यहाँ ऑपरेशन क्या कर रहा है, यहाँ पर वेरिएबल पार्ट को कांस्टेंट के साथ ऐड किया जा रहा है। तो ये एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन हो गया जो कि कांस्टेंट पार्ट, वेरिएबल पार्ट और जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन हो या मैथमेटिकल ऑपरेशन हो उसको लिखकर बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग भी पढ़े, जैसे x² हो गया, -3x एंड +2। दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज इसमें x² एंड x मीन्स x वाला जो पार्ट है वो चाहे कितने भी डिग्री या पावर के हो वह आपका
वेरिएबल पार्ट है एंड 3 एंड 2 इज कांस्टेंट है, एंड यहाँ पर जो ऑपरेशन यूज़ किया गया वो माइनस एंड प्लस यूज़ किया गया। तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन वन वेरिएबल भी हो सकता है। देखिए इसमें x ओनली वन वेरिएबल है, मीन्स सब पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा गया है वह ओनली x में लिखा गया है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें कि हमने ओनली वेरिएबल पार्ट यूज किए हैं। वेरिएबल कौन कौन सा, x एंड y यूज किए हैं, और एक एक कांस्टेंट भी आपका 2 यूज हुआ है। तो ये जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल इसमें 2 हैं। कौन कौन सा वेरिएबल्स है जी, इसमें अगर ना पूछा जाए कि हाउ मेनी वेरिएबल्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल्स इसमें x एंड y है। एंड कांस्टेंट की बात कर लें तो इसमें कांस्टेंट जो यूज़ किया गया वो 2 कांस्टेंट है। एंड द एक्सप्रेशन जो ऑपरेशन अप्लाई किया गया इस एक्सप्रेशन में, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया गया वो प्लस एंड माइनस का सिंबल यूज किया गया है। तो यही हमारे पास होते हैं एक्सप्रेशन, और ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप एक बार डिफिनीशन लिखे तो हम अब उसके बाद जो टॉपिक शुरू करेंगे वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन से होते हैं, टर्म्स के बाद हमारे पास फैक्टर एंड कोफिशिएंट की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें लाइक एंड अनलाइक टर्म की बात करते हैं। देन आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो 1 बाय 1 ये सारे पार्ट हम लोग देखते चलेंगे। तो अभी के लिए क्या होगा, आप अभी के लिए एक डिफिनीशन आप इसका कम से कम नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे अगले पार्ट को लेकर चलूँ। तो एक बार आप इसके डिफिनीशन को नोट कीजिएगा। को लेकर अगले पॉइंट में जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट के बारे में। टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। देखिए टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट अगर बात करें तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनका क्या यूज होता है, या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं। तो एक कंसिडर कर लेते हैं, जैसे लेट हमने कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने ले लिए 5x स्क्वायर एंड -7 x एंड y। हमने कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया जिसमें 2 वेरिएबल से मिलकर बना है x एंड y, एंड कांस्टेंट इसमें 5, 7, और साथ ही साथ ऑपरेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया गया वो माइनस अप्लाई किया गया। तो अगर मैं बात करूं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हुए, तो आप लिख सकते हैं, देखिए टर्म्स की बात कर रहे हैं तो टर्म्स इज इक्वल टू, इसमें 2 टर्म हुआ। कौन कौन सा, एक तो 5x स्क्वायर हो गया और दूसरा हो गया -7xy। तो ये हो गया टर्म्स। मतलब जो अलजेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के पहले या बाद में जो भी टर्म्स लिखे जाते हैं, जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट लिखे जाते हैं, वो आपके टर्म्स बनाते हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। और मोर देन 2 टर्म्स मिलकर एक या एक से ज़्यादा टर्म भी आप इसमें यूज हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टर्म्स हो गए। अब अगले बात करते हैं फैक्टर्स। तो टर्म्स निकालने के बाद जो हमारे पास जो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आपके मिल रहे हैं, उस टर्म्स में जो वेरिएबल पार्ट के साथ, देखिए इसमें फैक्टर्स पूछा है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन या जो भी एडिशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर मिलेंगे, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो फैक्टर्स में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर की बात कर लें, तो फैक्टर ऑफ 5x स्क्वायर की बात कर लें तो 5x स्क्वायर में फैक्टर में देखिए ये प्रोडक्ट है किसका, 5 का है, x का है और x का। 2 x मिले हैं और एक 5 मिलकर ये मल्टीप्लाई कर 5x स्क्वायर बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इस टर्म में जो फैक्टर्स बनेंगे 5x स्क्वायर के, वो 5x एंड x होगा। सिमिलरली अगर हमें बात करनी है कि फैक्टर ऑफ -7xy की बात कर ले, तो इसमें देखिए -7 है, x है और y है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है, माइनस भी है, -7 है एंड x है, और दूसरा तीसरा क्या टर्म्स हमारे पास, तीसरा हमारे पास वेरिएबल जो y है। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हो गए इसके, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं कोफिशिएंट की बात करने के लिए। कोफिशिएंट क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट में क्या होता है, जब कोई टर्म्स लिख लिया जाता है, जैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 2 टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स में जो वेरिएबल पार्ट के साथ जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है वहीं उसका कोफिशिएंट हुआ आता है। ये कोफिशिएंट को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कोई भी नंबर होगा जो कि x या y के साथ मल्टीप्लाई किया गया होगा, वो x में भी हो सकता है, x स्क्वायर में भी हो सकता है, x क्यूब में, जो भी हमारे पास गिवन होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहे जितने भी पावर में हो,
लेकिन जो नंबर होंगे वहाँ पर, जो टर्म्स के साथ जो नंबर होंगे, वही नंबर जो है उसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ 5x², मैं अगर पूछा जाए मुझसे कि दो यहाँ पर आपने दो टर्म निकाले हैं, आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ 5x² में क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ 5x² की बात करें तो यहाँ पर 5 होगा, बिकॉज x² के साथ यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पूछा गया हो कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ -7xy, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ x एंड y है ना। x एंड y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई की गई है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए xy के साथ मल्टीप्लाई किया गया क्या है, -7 है, तो यहाँ पर -7xy में जो कोफिशिएंट पार्ट होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -7 हो गया। ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले लेते हैं। अब मान लीजिए कुछ और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल थोड़ा बड़े ले लेते हैं, आप एक दो और कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बेसिस पर एक्सरसाइज में हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो मान लें हमने ले लिए -2x एंड +3xy, सिमिलरली ऐसे भी हो गए, या दो से इससे ज़्यादा भी बड़े हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बड़े होंगे, मान लीजिए हमारे पास -3y ले लिया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टर्म्स बनेंगे, टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो टर्म्स कौन कौन सा हो गया भाई, -2x हो गया एंड अगला +3xy एंड नेक्स्ट इज -3y। तो यहाँ पर 3 टर्म्स से मिलकर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने टर्म्स लिख दिए, टर्म्स के बाद हमें फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो जो टर्म्स होते हैं वो किन किन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं, वहीं उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमें फैक्टर्स में क्या पूछा जाएगा, अब मान लीजिए पूछा है फैक्टर्स, तो हमसे पूछा जाएगा कि फैक्टर्स ऑफ -2x के बारे में पूछा जाए, तो इसके फैक्टर कौन कौन सा होगा, -2x का फैक्टर -2 हो जाएगा और +x हो जाएंगे, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई कर कर -2x बन रहा है। तो या तो उसको मल्टीप्लाई में दिखा दीजिए -2 × x, या कॉमन लगा कर लिख दीजिए कि हियर 2 नंबर्स इन प्रोडक्ट फॉर्म -2 एंड द वन वेरिएबल x है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -2x हो जाएगा। तो ये हमने डायरेक्टली -2 एंड x लिख दिए। सिमिलरली अदर का भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फैक्टर ऑफ 3xy बताइए, तो आप बोल सकते हैं जी 3 है, x एंड y है, बिकॉज इन तीनों का प्रोडक्ट जो मिलकर 3xy बना रहा है। और उसी तरह से फैक्टर्स है ना, एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ -3y विच इज -3 एंड y, -3 एंड y मिलकर, ये दोनों का प्रोडक्ट मिलकर -3y बना रहा है। ठीक है। अब फैक्टर्स जब लिख देते हैं तो उसके बाद हमें कोफिशिएंट भी निकालना है, तो हम सीख ही गए हैं कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमें कोफिशिएंट में हमने ओनली कोफिशिएंट 1 पार्ट का ले रहा हूँ। मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म -2x का पूछा गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए कि कोफिशिएंट ऑफ -2x विच इज इक्वल टू -2, बिकॉज कोफिशिएंट में जो टर्म्स होगा या जो वेरिएबल पार्ट होगा उसके साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया था वही हमारे कोफिशिएंट पे आते हैं। तो यहाँ पर -2x में -2 का मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए कोफिशिएंट क्या होगा, -2 हो जाएंगे। अब अगले की अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट में अगला मान लीजिए जो टर्म्स मिला है कोफिशिएंट ऑफ, हमें मान लीजिए पूछ दिया गया 3xy का, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बिकॉज वेरिएबल x एंड y है, x एंड y होने का, वेरिएबल x एंड y होने का ये कोफिशिएंट हमारे पास इसमें क्या मिला, 3xy में कोफिशिएंट क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो आप जरूर कर सकते हैं कि इसमें जो वेरिएबल पार्ट है उसके साथ देखकर, ठीक है ना, उसको साथ देखकर आप बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट की बात कर लें तो हमें मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ -3y के बारे में पूछा गया, तो -3y में आप नेगेटिव पार्ट को देख लीजिए, बिकॉज y के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया होगा वही कांस्टेंट हमारे कोफिशिएंट हो जाते हैं। तो यहाँ -3y में -3 मल्टीप्लाई किया गया है, -3 मल्टीप्लाई किया गया है y के साथ, सो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ -3y में -3 हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको कोफिशिएंट एंड फैक्टर्स और टर्म्स के बारे में डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नेम क्या हो सकते हैं जब 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स होते हैं। तो टर्म के बेसिस पर हम एक बार आप इसको पूरा नोट कीजिए, तो हम आपको टर्म्स के बेसिस पर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नेम कैसे बताते हैं, क्या नाम हो सकते हैं उसको बताएं। ठीक है, आप एक बार इसको नोट करेंगे।
पॉइंट की बात करेंगे वो हमारे पास होंगे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स को देखकर उसका नाम बताते हैं। जैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ओनली वन टर्म्स होते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। नाम से क्लियर होता है, मोनो मीन्स वन हो जाएगा। एंड बायनोमियल मीन्स होता है एन अलजेब्रिक टर्म expression, an algebraic expression which have only two terms is called binomial, binomial expressions या binomial बोला जा सकता है उसको। एंड ट्राइनोमियल में नाम से ही क्लियर है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 3 होंगे। एंड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या कर सकते हैं भाई, पॉलिनोमियल ये सारे टर्म्स जो चाहे वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चाहे वो ओनली वन टर्म्स का हो, 2 टर्म्स का हो, 3 टर्म्स का हो या मोर देन 3 टर्म्स हो, हम सभी टर्म्स को बेसिस पर सभी एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोला करते हैं, चाहे वो मोनोमियल हो। मतलब एक मोनोमियल में, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर तो देखिएगा, मोनोमियल की अगर बात कर रहे हैं, मोनोमियल्स। अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मोनोमियल हो सकते हैं। आप मान लीजिए ले लीजिए -4x, या हमने ले लिए क्या, ओनली वन टर्म्स की बात करें तो 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, और x ले लीजिए एंड 4x स्क्वायर ले लीजिए, -4xy ले लीजिए, तो एक्सेट्रा आप इस तरह से जितनी भी टर्म्स यूज करते हैं। देखिए इसमें ओनली वन टर्म्स है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ओनली वन टर्म्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट हमारे पास हो जाएंगे। तो आप अगर कहीं मान लीजिए लिखा अकेले, इसको आप ऐसा करिए कुछ और टर्म्स के साथ मिला लीजिए, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिफिनीशन को कंप्लीट नहीं करता अकेले, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया -4y या +4y स्क्वायर लिख दिए। ये जितने भी टर्म्स हैं ये ओनली वन टर्म्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी हैं ये सारे ओनली वन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो वन टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोमियल बोला करते हैं, ठीक है। अगले की बात करते हैं हम बायनोमियल के लिए, बायनोमियल्स। नाम से क्लियर हो जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। जैसे आप ले लीजिए 4 + x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ 4 एंड x स्क्वायर 2 टर्म्स, एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, और यहाँ पर एक टर्म 4 है, दूसरा टर्म x स्क्वायर है। एंड सिमिलरली -x स्क्वायर एंड -4x ले लें, या हम बात कर लें कि 4x स्क्वायर एंड -6xy, आइदर इसी तरह से कोई भी टर्म्स आप ले सकते हैं, 3xy एंड y स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है 1 और 2, यहाँ देखिए 1 एंड 2 विथ नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, वो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पर डिपेंड करता है जैसा बनाना हो, बट यहाँ पर 2 टर्म्स है 1 एंड 2 एंड सिमिलरली 3xy एंड +y स्क्वायर। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायनोमियल बोला करते हैं। और इसी तरह से ट्राइनोमियल की बात कर लें, ट्राइनोमियल्स में क्या करना होगा भाई, ट्राइनोमियल्स में आपके नंबर्स ऑफ टर्म्स जो होंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वो 3 हो जाएंगे। तो जैसे अगर बात कर लें 3 + x स्क्वायर एंड -3xy, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, 2 एंड 3। एंड सिमिलरली x स्क्वायर -4xy एंड +y स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हो गए। ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ। कितना लिखा जाएगा मतलब आप बस जान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें अगर 3 होंगे तो वो ट्राइनोमियल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे। अब बात आते हैं पॉलिनोमियल की आते हैं। तो पॉलिनोमियल किस तरह के हमारे पास होते हैं, किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में आप कंडीशन याद रखिएगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चाहे वो जो उसमें 1 टर्म्स हो, चाहे 2 टर्म्स हो, चाहे 3 टर्म्स हो या उससे ज़्यादा हो, तो आप इन सभी को मिलाकर हम पॉलिनोमियल्स बोला करते हैं। तो जनरली फार्मूला पॉलिनोमियल्स से क्लास 9 में मेंशन किया गया, यहाँ पर अभी बस छोटे पार्ट को याद रखना है। इसका मतलब एक पॉलिनोमियल जैसे ये लिख दिया गया -4x, जो कि मोनोमियल भी है, और ये -4x क्या होगा, पॉलिनोमियल भी होगा। और इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 + x स्क्वायर एंड 3 + x स्क्वायर एंड -3xy, एंड इसी तरह से और भी लिख लीजिए 3 + x स्क्वायर -3xy एंड +y स्क्वायर। ऐसे ही और भी टर्म्स आप ऐड करते चलिएगा, ये सारे आपके पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर सिंगल है
तो उसको मोनोमियल बोलेंगे ही। डबल टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है तो इसको बायनोमियल बोलेंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 1 2 3, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के पहले या बाद में जो टर्म्स लिखे गए हैं उसको गिन ले तो 1 2 3 हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। और सिमिलरली देखिए यहाँ 1 2 3 एंड 4 है, -3xy, यहाँ पर -3xy एंड +y² लिखा गया है। तो आप अगर उसका नाम नहीं जानते हैं तो इसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल हुआ, ये भी पॉलिनोमियल हुआ, ये भी पॉलिनोमियल हुआ और ये भी पॉलिनोमियल हुआ, साथ ही साथ ये मोनोमियल भी हुआ और ये बायनोमियल भी हुआ और ये ट्राइनोमियल भी हुआ। क्वाड्रे, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से नाम चल सकते हैं, लेकिन सबको हम 3 से ज़्यादा हमसे नहीं पूछा जाता। 3 से ज़्यादा पर अगर जो टर्म्स अगर 3 से मोर देन होता तो वहाँ पर हम उसको पॉलिनोमियल बताते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल के बारे में। अगले एक पॉइंट की बात और हम कर लेते हैं जो कि हमारे पास लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स के नाम से आता है। तो एक पॉइंट पर जब डिस्कस करेंगे तो अगला पॉइंट हमारे पास होता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की बात करते हैं तो जैसे हम जो लाइक टर्म नहीं होगा वो अनलाइक टर्म होगा, यही बोल सकते हैं, है ना। तो लाइक टर्म्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिए माइनस हमने 4x ले लिए, नेक्स्ट हमने 13x ले लिए, -5x ले लिए और सिमिलरली कुछ भी ले लीजिए 13/2 एंड x टर्म्स में हमने x ले लिए यहाँ पर, ठीक है ना। और इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, -13x ले लीजिए, ये सारे आपके लाइक टर्म्स होंगे। तो अगर आप इसको देखें लाइक टर्म्स में कुछ और एग्जांपल ले लीजिए फिर उसके बाद डिस्कस करें। तो 4x² हो गए एंड सिमिलरली यहाँ पर हमने 5x² लिख दिए एंड -6x² या अदर फ्रैक्शन में आप नेगेटिव पॉजिटिव आइदर मैंने यहाँ पर लिख लीजिए 4xy एंड 5xy एंड -6xy आइदर 7yx, दीज आर द लाइक टर्म्स होते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल से अगर पहचान करना चाहें तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल के पावर होना चाहिए, जो वेरिएबल के पावर वो सेम हो और सारे एक ही वेरिएबल के होंगे, या सारे जिस वेरिएबल में पहला टर्म्स होगा उसी वेरिएबल में दूसरा तीसरा हो। कांस्टेंट मतलब नंबर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर -4 है, यहाँ 13 है, -5 है, कहीं 13/2 लिख दिया है और कहीं -13 लिखा है, लेकिन आप देखे होंगे सब में x लगा हुआ है। इसका मतलब हम वेरिएबल को देखकर हम लाइक टर्म्स को पहचान करते हैं। कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। अगर ये कांस्टेंट चाहे हमारे पास माइनस हो, चाहे +4 लिखा हो, चाहे -100 लिखा हो, बट अगर वो सारे x के टर्म्स हैं, सारे x के साथ मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो वो सारे x के लिए लाइक टर्म्स माने जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x² था, यहाँ भी x², यहाँ पर x², तो हम x² को अगर देखकर बोलें तो ये सारे x² के कोफिशिएंट हो गए हैं और ये सारे नंबर्स हैं। तो हम नंबर्स को तो देखना नहीं होता लाइक टर्म में, अनलाइक टर्म में, लाइक टर्म में तो हमें नंबर्स का मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कि जो हमारा वेरिएबल है अगर वो सेम डिग्री के सारे हैं, जैसे यहाँ x² है तो अगला भी x² है और उसके अगला भी x² में है, तो इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया गया होगा तो ये हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। और इसी तरह से मैंने xy में लिखा, अगर टर्म्स आपके xy में ही लिखे गए हों और वेदर वे नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों या किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई किए गए, अगर सारे xy में है तो ये हमारे पास लाइक टर्म आ जाएंगे। अब मैं बात करूं कि अनलाइक टर्म में क्या हो सकते हैं भाई, तो 2 को मिला दीजिए वो अनलाइक टर्म में हो जाएंगे। जैसे हमें बात पूछा जाए अनलाइक टर्म में, तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर -4xy एंड -4x एंड 4xy आर अनलाइक टर्म है, बिकॉज x यहाँ पर वेरिएबल x और इसमें xy वेरिएबल है। अगर इसकी बात करें तो डिग्री 1 है, यहाँ पर इसके 1 और 1 2 मान लिया जाएगा, तो यहाँ 2 वेरिएबल है और यहाँ सिंगल वेरिएबल, इसलिए यह अनलाइक टर्म हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपने ले लिए 4y² ले लीजिए और 4x² ले लीजिए, तो ये x वेरिएबल में लिखा गया है और ये y वेरिएबल में है। y² हो क्यों ना, उससे कोई मतलब नहीं, बट यहाँ वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, तो यह x में लिखा और ये y² में लिखा है, इसलिए यह अनलाइक टर्म हुआ, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप बहुत सारे आप एग्जाम्पल को अपने मन से सोच सकते हैं कि यह अनलाइक और लाइक कब हो सकता है। तो देखिए यह y² है और ये कितना x और y है, तो अगर xy का ही टर्म मिलता तो वो लाइक बना देता, लेकिन अगर एक y² हो और एक xy हो तो यह क्या बनाएगा, आपका अनलाइक बनाएगा। तो हमने अभी जो इस वीडियो में जो डिस्कस किए वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिफिनीशन, साथ ही साथ उसके टर्म्स,
टर्म्स के बारे में पढ़े, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, एंड उसके बाद किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का नाम कैसे निर्धारित किया जाता है, मतलब नाम कैसे बताते हैं, वो पॉलिनोमियल है का मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, साथ ही लाइक एंड अनलाइक टर्म। अब इसके साथ हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में, जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में कुछ खास नहीं है, हम इसके बाद एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो को हम देखेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज से अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तब तक आप इसको एक बार लाइक एंड अनलाइक को नोट कर लीजिएगा।